आज तक जना नहीं। या रसूलल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूलल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित के पहले शेर में दो मिसरे, हर शेर में दो मिसरे होते हैं। पहला है कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। ये बात समझ में आने वाली है। आपका गांव नाम भी बताया तो समझ में नहीं। टेंटोपोसी। कोई शख्स ये दावा करे कि मैंने फला से ज्यादा टेंटोपोसी में किसी को खूबसूरत नहीं देखा, इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ की जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, उन लोगों से कंपैरिजन करते हुए उसने उसको ज्यादा स्मार्ट पाया। सहाबा की क्वांटिटी 1,25,000 कम हो गई। हजरत हसन का दावा है कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। लेकिन दूसरा मिसरा है, रुए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इस दूसरे दावे के लिए दलील चाहिए। इसके लिए यह होना चाहिए कि आप हर माई की औलाद को देखें, हर बाप के बेटे का मुशाहदा करें। उड़ीसा में कितने लोग हैं, वर्ल्ड में कितने लोग हैं? 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है। हम सुन्नी लोग चूंकि ख्वाजा को बिन देखे मानते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को देखा नहीं और मानते हैं। हसन बिन साबित की बात भी बगैर दलील के मान लेंगे क्योंकि वो सहाबी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, this is your challenge. I want to ask you, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? About 7 Arab public are living in this world. You saw 1,25,000 only and said the prophet beautiful than all world. How can prove? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में उड़ीसा के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमीन, क्या आपने हर शख्स को देखा है? कहा हर नबी को देखा। कहा आदम अलैहिस्सलाम को भी। कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को। कहा साहिल सुन, तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूं, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूं, तमाम नबियों का कासिद मैं हूं। सिस्टम मैं लेकर के आया दुनिया में, कानून मैं लाया हूं दुनिया में, ज़ाब्ते हयात मैं लाया हूं दुनिया में, उसूले बंदगी मैं लाया हूं दुनिया में, तौरात मैं लाया हूं दुनिया में, इंजील मैं लाया हूं दुनिया में, ज़बूर मैं लाया हूं दुनिया में, सुहूफ़ आदम, सुहूफ़ शीस, सुहूफ़ इब्राहिम मैं लाया हूं दुनिया में। हर शख्स को मैंने देखा है कयामत तक, आदम से लेकर। फिर ए जिब्रील अमी, आप तो लाइव, आप तो आई विटनेस है, हर शख्स को फेस टू फेस देखा है। टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, who is handsome, who is smart,
हुई जीनियस। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर में पब्लिक रहती है, यहाँ देखा बात समझ में आती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बोलता। फिर जमीन को उलट पलटने की क्या वजह है? सिदरा के मकी की तरफ से जवाब होगा साइल। इस बात का जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद में मिलेगा, जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, यूट्यूब का दौर होगा, एयर इंडिया का वजूद होगा, अमेरिकन एयरलाइंस होगा, कतर एयरवेज की रफ्तार पूरी दुनिया में मुसल्लम सुबूत की तरह होगी। इंसान शटल स्पेस बनाएगा, इंसान खलाओं में परवाज करेगा, पूरी दुनिया को 2 इंच के मोबाइल पे लाइव देख रहा होगा। इंसान भारत में बैठे बैठे वेस्ट इंडीज का जायजा ले रहा होगा। ऐसे माहौल में स्टीफन कर्लियन, आइंस्टाइन, न्यूटन साइंटिस्ट की औलादे नए नए सैयारे, नए नए तैयारे, नई नई गाड़ी, नए नए शटल स्पेस बनाकर जमीन को छोड़कर आसमान के नीचे खलाओं में रहने की बातें करेंगे। खलाओं में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी चल रही होगी। इंसान स्पेस में ट्री लगाने की बात कर रहा होगा। इंसान स्पेस में स्क्वायर फीट से बेचने की तैयारी कर रहा होगा। इंसान स्पेस में प्लाटिंग काटेगा। इंसान स्पेस में मकान बनाएगा। इंसान स्पेस में रहने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। ऐसे माहौल में नए सैयारे से नए तैयारे पर बैठकर इंसान नई मखलूक को ढूंढ कर लाएगा। और फिर आइंस्टाइन की औलादे 21वीं सदी ईस्वी में ये कहेगी, फला गोले पर, फला सैयारे पर, फला थाले पर एक मखलूक रहती है जिसको एलियन कहते हैं। ए हसन बिन साबित, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमानों के सामने न्यूटन की औलादे चैलेंज कर सकती है कि तुम्हारे हसन बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, एयरलाइंस नहीं था, एयर इंडिया नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था। तायरे सिदरा ने ये एतराज जो 1400 साल के बाद होने वाला था, 1400 साल पहले ही उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है कि मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा है, मैंने मरकरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, उरानुस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने 8 प्लेनेट है साइंसदानों ने ढूंढ ढूंढ कर निकाले, और जितने ढूंढने वाले हैं तमाम प्लेनेट को, तमाम थाले को, तमाम गोले को तायरे सिदरा ने 1400 साल से पहले ही उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, ताकि कोई किसी आशिके रसूल के सामने चैलेंज ना कर सके, किसी आशिके रसूल के सामने मुंह तोड़ जवाब ना दे सके, किसी आशिके रसूल को घुटने टेकने पे मजबूर ना कर सके। तायरे सिदरा ने तमाम गोले को उलट पलट करके देखा और उसके बाद गवाही दी है। और सुने, दुनिया के अंदर तायरे सिदरा उस जात का नाम है जिन्हें मौत नहीं आई है। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम गोया रिसालत मुस्तफा पर, हुस्न
हुस्ने मुस्तफा पर, शाने मुस्तफा पर, शौकते मुस्तफा पर, जमाले मुस्तफा पर आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। और जब जब दुनिया को गवाही की जरूरत पड़ेगी आई विटनेस की, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर है आई विटनेस बनकर, चश्मदीद गवाह बनकर इस जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में पेश करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक ऐसे इंसान का इंतखाब किया है जो इंसान सिर्फ मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, वरना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रिजेक्ट कर सकता है कि यू आर अदर डिपार्टमेंट, आई एम अदर डिपार्टमेंट। वो सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है, वरना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाला रिजेक्ट कर सकता है कि तुम अलग लाइन के हो, साइंटिस्ट अलग लाइन है। परवरदिगार आलम ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है और इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि न्यूटन भी उसके सामने घुटना टेकता है, आइंस्टाइन का जनाजा निकलता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर परवरदिगार आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी करते हुए तमाम साइंसदानों को ललकारा, अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए, लंदन वालों आ जाओ, टर्बन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, जजायर वालों आ जाओ, मगरिब वालों आ जाओ, मुरितानिया वालों आ जाओ, जिबूती वालों आ जाओ, नाइजीरिया वालों आ जाओ, इटली वालों आ जाओ, सिसिली वालों आ जाओ, टर्बन वालों आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वालों आ जाओ, कनाडा वालों आ जाओ, अफ्रीका वाले आ जाओ, तमाम मिलल निहल फिरक मज़ाहिब मशारिक थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर आई विटनेस चाहिए हुस्ने मुस्तफा पर। यस, हमारे पास है आई विटनेस और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इरशाद फरमाते बरेली के इमाम, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। आई विटनेस हमारे पास मौजूद 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, दैट इज बिग सिटी ऑफ यूरोप। उस साइंटिस्ट का नाम था सिगमंड फ्राइड। लिसन टू मी अगेन, सिगमंड फ्राइड। वियना यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की और 1-2 साल नहीं 25 साल तक पढ़ा। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर गया था एडमिशन लेने और फेल हो गया। हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये हिटलर को समझना हो तो आज का मोदी। लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। फेल होने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है और फिर जो किया आप लोग जानते हैं। गांधी ने एक लेटर लिखा था उसको, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टू द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर व्हिच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ सेवर स्टेट। सिगमंड फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट से एमडी किया और दुनिया के सामने 3 चीजें दी। एक थ्योरी पेश की। There is 3 different part in structure body, in body structure. 3 मुख्तलिफ चीजें। नंबर 1 ID, it. नंबर 2 ईगो, नंबर 3 सुपर ईगो। ID, ईगो, सुपर ईगो। ID मसलन नफ्स, ईगो दिल, सुपर ईगो रूह और नोबेल प्राइज भी मिला। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, अगर इसको आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो आपने होटल से समोसा खाया, भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां से निकल गए,
सोचा अच्छा हुआ 10 रुपया बच गए। इसको कहते हैं आईडी। और गौर से सुने, हंसे मत मेरी बात। इसको कहते हैं आईडी। दूर जाने के बाद ख्याल आया ये हराम, पैसे वापस करते हैं। इसको कहते हैं ईगो। और वापस आके 10 रुपया निकाल के उसको दे दिया, इसको कहते हैं सुपर ईगो। और आसान लफ्जों में बताऊं, स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकता है सुने होंगे इस बात को, पैदाइश से लेकर 3 साल तक ये बच्चे का आईडी होता है, ईटी। उसे अपने नफ्स से मतलब होता है, मां मरे जिंदा रहे फर्क नहीं पड़ता, उसे दूध होना। बाप मरे जिंदा रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे चॉकलेट होना, टाइम पे खाना होना। इसको कहते हैं नफ्स। और 3 साल से लेकर 6 साल तक यह ईगो, जहां वो देखने लग जाता है, सोचने समझने लग जाता है। और 6 साल से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक कुव्वत तर्राका और मुद्रे का काम करती है उसकी, इसको कहते हैं सुपर ईगो, रूह। जहां समाज के हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि अगर रेपिस्ट को दुनिया क्रिमिनल और मुजरिम और हेट समझती है तो वो रेपिस्ट नहीं बनेगा। इसको कहते हैं सुपर ईगो। नोबेल प्राइज मिला सिगमंड फ्राइड को। 25 साल की उम्र के बाद ये थ्योरी दिया, एमडी करने के बाद। अब लिसन टू, उम्र क्या बताए, पैदा कब हुआ था? 1856 में। ठीक 1856 ही में इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक 1856 में। और उसने वियना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की। और कमाल की बात यह है कि वो बच्चा मदरसा भी नहीं गया। हैरत की बात यह है कि न स्कूल गया न मदरसा गया। 2.5 साल की उम्र में तवाइफ जा रही थी। वो बच्चा लंबा कुर्ता पहने हुआ था, अंडर चड्डी नहीं थी। 2.5 साल की उम्र। उसने कुर्ते का दामन उठा के सीधा आंखों को छुपा लिया तवाइफ को देखकर। तवाइफ ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग? जिसे छुपाना चाहिए उसे बोल दिया, जिसे खुला रखना चाहिए उसे छुपा दिया। 25 साल के बाद जो 3 चीजें सिगमंड फ्राइड ने दी थी, हिंदुस्तान में 2.5 साल का वो बच्चा यहां 3 चीज बताता है और कहता, तवाइफ को सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तब सतर बहकता है। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लामा नकी अली खां की पीठ से पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान है। पूरा मजमा हाथों को लहराए, एक मर्तबा नारे का जवाब दे और एक नई जिंदगी पैदा करे। नारे तकबीर। इधर वाले लोग भी, सभी लोग नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खिदमाते आला हजरत, तसनीफाते आला हजरत, करामाते आला हजरत। आला हजरत इज अ कुरानिक साइंटिस्ट, क्योंकि आला हजरत कॉन्फ्रेंस है इसलिए हमने ये मौजूद बनाया। 1642 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है जिसका नाम है न्यूटन। आप लोगों ने सुना होगा इसको। ये गार्डन में चहलकदमी कर रहा था। APPLE सारी निसार स्पेलिंग के साथ में इसको बोलते हैं। उसके सर पे सेब गिरा। सेब गिरना था तो वो सोचा, ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये नीचे क्यों आया? सोचते 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 उसने एक दुनिया को नई डिस्कवरी की और कहा, जमीन के अंदर ग्रेविटी, ग्रेविटी की बुनियाद पर जमीन अपनी चीजों को अपने अंदर खींच लेती है। अश्शयउ यरजिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। जमीन से मिट्टी उठाकर ऊपर फेंके, जब तक हाथ का असर बाकी रहेगा वो परवाज करेगा। आफ्टर दैट ही विल डाई, वो नीचे आ जाए। पत्थर फेंके, यही आ 1642 ईस्वी में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 7 साल की।
7 साल की उम्र में तबीयत खराब होती है, जाते हैं डॉक्टर के पास। उसका फ्रेंड बैठा रहता ना, डॉक्टर का फ्रेंड उसी डिपार्टमेंट का। न्यूटन की थ्योरी पे बात चल रही थी। क्या नजरिया दिया यार न्यूटन ने, ग्रेविटी जमीन के अंदर बता दी उसने। और ये कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी कशिशे थिक़्ल। 7 साल का बच्चा बोलता है आई ऑब्जेक्ट इट। मैं नहीं मानता इस बात। अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया मक्का में कि कौन है जो मुझे 3 शेर सुनाए और हर शेर का मतलब उसी के अंदर होना चाहिए, कोई माना बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं तैयार हुआ। एक शायर आए अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने कहा हजरत मैं सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शेर पे 1 लाख दिरहम लूंगा मैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े फयाज थे, उन्होंने कहा मंजूर है। और 3 शेर सुनाए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने और 3 लाख दिरहम दिया गया उनको। मगर यहाँ पर कोई 1 लाख भी दिरहम देने को तैयार नहीं हमारे शायरों को। 10-10 के नोट देते, कम से कम 500 के नोट होने चाहिए शायरों के लिए। और वो शेर क्या है वो भी सुनिए। अमीर मुआविया को जो सुनाया गया था सबसे महंगे शेर होंगे दुनिया के, मैं समझता हूँ। 3 शेर पर 3 लाख दिरहम दिए गए थे। वलम अरफिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाल। वज़ुक़्तु मरारतल अशियाइ तुर्रन फमा तअमुल अमरु मिन सुवाली। 2 शेर 2 लाख दिरहम और एक 30,000 शेर और था वो 3 लाख दिरहम। तो इस तरीके से 3 शेर पड़े थे 3 लाख दिरहम। अभी तक जितने शायरों के साथ में मैं चला हूँ, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा पैसा शब्बीर बरकाती को दिया जाता है, मगर इतने पैसे नहीं दिए गए। आज हो जाए 3 लाख इंशाअल्लाह। ये देखिए उधर एंजॉय कर रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश है कि आप खामोश रहें। अल्लामा साहब की तकरीर हो रही है, तकरीर होने दें कायदे से, और जो भी जरूरत पेश आए उसे इत्मीनान सुकून के साथ, संजीदगी के साथ आप उसे फॉलो करें। शब्बीर बरकाती साहब को गौर से देखें, इनका कलर चूंकि हजरत बिलाल से ज्यादा मैच करता है, इसलिए लोग ज्यादा देखते हैं। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिशे थिक़्ल है। आला हजरत की उम्र 7 साल, मैं नहीं मानता इसमें। अगर इसमें दम होता तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1.25 किलो, दूसरे का वजन 1 किलो, तो जमीन का 3 पाव हिस्सा ज्यादा हुआ ना 1 किलो के अंदर। 1 किलो का पत्थर है 1 किलो का, तो 1.25 किलो से 3 पाव ज्यादा 1 किलो। दोनों को जमीन पर छोड़े 1 मीटर ऊपर लाता, पहले किसको गिरना चाहिए? अगर न्यूटन की बात सही है तो पहले 1.25 किलो को गिरना चाहिए, क्योंकि 3 पाव जो 1 किलो में ज्यादा है तो वो भी तो जमीन का ही हिस्सा है, तो ग्रेविटी उसके अंदर भी आई, तो वो भी जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में वो सलौली सलौली गिरेगा, 1.25 किलो फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। कौन बोल रहे हैं? आला हजरत रज़ियल्लाहु। उम्र कितनी है? 7 साल। डॉक्टरों ने कहा बेटे बात में